कांग्रेस के चल रहे चिंतन शिविर के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे धनबाद। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गिरिडीह जिले के पारसनाथ में कांग्रेस के चल रहे चिंतन शिविर के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे, जहां बरवाडा स्थित जिला परिषद सदस्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद श्री अशोक सिंह जिंदाबाद 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 श्री अशोक सिंह जिंदाबाद। आइए इसको इस्तेमाल करना बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, श्री अशोक सिंह जिंदाबाद, बन्ना गुप्ता जिंदाबाद। वही कार्यक्रम में अशोक सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा और आने वाले बजट में धनबाद में एक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो, इसके लिए प्रावधान रखा जाए। अशोक सिंह ने कहा कि 29 लाख की आबादी वाले धनबाद में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। एक्सप्रेस वे होने के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जिसके कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में एक ट्रॉमा सेंटर नहीं होने के कारण बेहतर उपचार नहीं हो पाता है। आने वाले बजट सत्र में धनबाद में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो, उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए। देखिए, मंत्री जी को मैंने स्पेशली बुलाया है यहाँ आज, क्योंकि वो पारसनाथ चिंतन शिविर से धनबाद का उनका प्रोग्राम पहले से फिक्स था। तो आज हम अपने ग्रामीण अंचल के लोगों से मुलाकात कराना और यहाँ की जो आवश्यकता है, एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उसके लिए उनको एक ज्ञापन देना, यह मुख्य काम था जिसके लिए उनको हमने आमंत्रित किया था। और उन्होंने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया और मेरे यहाँ आए। इसके लिए मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने एक कार्यकर्ता की बात को मान करके उसके यहाँ आकर के एक कप चाय पिया है। देखिए, धनबाद कुलेरी इलाका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक्सप्रेसवे भी गुजर रही है। आए दिन आप देखते हैं कि दुर्घटना की संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है, काफ़ी दुर्घटनाएं होती है। नतीजा है कि यहाँ पे जो इलाज होता है, इलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। हमारे पास एक PMCH है इमरजेंसी, जहाँ पे कोई भी रोड एक्सीडेंट हो, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो तो सीधा उसको PMCH भेजा जाता है। तो मेरा मंत्री जी से मांग है कि अभी बजट आने वाला है, नए साल का जो बजट है, अभी 25 तारीख से इनका बजट सेशन है। तो हमने बाकायदा उनको एक मेमोरेंडम दिया है मंत्री जी को, जिसमें कि हमने मांग किया है कि इस बजट में धनबाद में एक ट्रॉमा सेंटर का प्रावधान करें, जो कि अति आवश्यक है। और धनबाद में अगर ट्रॉमा सेंटर बनता है तो धनबाद, गिरिडीह, सराउंडिंग के जो लोग हैं, प्लस जो हाईवे का आप कह सकते हैं कि इधर 50 किलोमीटर इधर बंगाल बॉर्डर है और 50 किलोमीटर अगर आप इधर चले जाइए तो 100 किलोमीटर्स का एक्सप्रेसवे को भी कवर करेगा। धनबाद सेंटर पॉइंट अगर बन जाता है और गिरिडीह वगैरह सराउंडिंग है, हमारा पूरा धनबाद सबसे हाईली पॉपुलेटेड पार्लियामेंट सीट है और ज़िला है। 28-29 लाख का पॉपुलेशन है धनबाद में, लेकिन यहाँ इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोगों की जान चली जाती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसी को लेकर के मंत्री जी को यहाँ बुलाया है और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस बार के बजट में मंत्री जी धनबाद की भावना को ध्यान में रखते हुए ट्रॉमा सेंटर का प्रावधान बजट में जरूर करवाएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्षेत्रीय भाषा को लेकर विवाद बेवजह किया जा रहा है। वहीं मंत्री ने भोजपुरी में बोलते हुए कहा कि भोजपुरी मगही अंगिका का समर्थन किया है, हिंदी राजभाषा बनाने की बात कही है। क्या कुछ चिंता किया गया? देखिए, ये हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी ने आदरणीय राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर हमारी पार्टी में, हमारे पार्टी के साथियों में कांग्रेस की विचारधारा, जो एक बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है, और उसी गौरवपूर्ण इतिहास से ही कांग्रेस की विचारधारा बनी है। हमारे वीरों का, सूफियों का, संतों का जो तपस्या रहा इस देश को आज़ादी दिलाने में,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेके गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, नेताजी भगत सिंह, सबकी जीवनी और उनके दर्शन से अवगत कराया गया। साथ ही सरकार और हमारी पार्टी संगठन कैसे चुस्त दुरुस्त हो, समन्वय कैसे हो, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हितों की रक्षा कर पाए, आदि आदि विषय पर हम लोगों को 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी फ्रूटफुल होगा और काफ़ी ये इसका बहुत हमारे पार्टी के सभी साथी काफ़ी ऊर्जान्वित महसूस कर रहे हैं, मैं भी खुद भी। और ये 3 दिन तक हम लोगों को हमारे विभिन्न बड़े प्राध्यापकों ने, विशेषज्ञों ने, पार्टी के बड़े जानकारों ने अपने अद्भुत विद्वता से हम लोगों को भाव विभोर किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत हम लोगों को ऊर्जान्वित करने का है और मैं समझता हूँ इससे पार्टी और मजबूत होगी। सर, अशोक सिंह के तरफ से ट्रॉमा सेंटर का भी मांग किया गया है, क्योंकि ये अब नेशनल हाईवे बन चुका है। तो देखिए, अशोक सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल यूनियन के राज्य अध्यक्ष भी हैं और एक अच्छे कुशल समाजसेवी भी हैं। और उनकी चिंता बहुत वाजिब है, क्योंकि हाईवे में प्राय मौत हो जाती हैं दुर्घटनाओं में, और वैसे समय में ट्रामा सेंटर की बहुत अति आवश्यकता होती है। ब्लड को जो है वहाँ रखने की अति आवश्यकता होती है। तो इनकी बात में इन्होंने जो मांग किया है, इस मांग पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। और देखिए, मेरी एक ऐसी आदत है कि मैं काम करने में विश्वास करता हूँ, और जो करता हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, कर देता हूँ। तो मैं ज़रूर इस पर जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करूँगा। सर, भाषा विवाद इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि अब भोजपुरी और मगही के जो लोग हैं वो भी अब सड़क पर उतर गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, तरह के भोजपुरी बोले आवेला, भोजपुरी बोले आवेला, भोजपुरी बोलने से मन मिजाज हरियर हो जाला। बड़कन के रबड़ी तो सबको खिले ही हैं, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, अपन अपन घरवा में दियरा तो सबको जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो हमने बायदम भोजपुरी, मगही और अंगिका सबके सपोर्टर बनी जाओ, वो में कोनो द्वेष राग द्वेष नहीं खे। लेकिन जहाँ बात बा हमारे हिंदी के राष्ट्रभाषा के, तो उनमें केहू समझौता करे के ना बा। तो हिंदी तो हमको चाहिए ही चाहिए, उसमें हिंदी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ना करने दिया जाएगा। हाँ, जो ये भाषाएं हैं, जो भी राज्य की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, सब भाषाओं का सम्मान किया जाएगा। और ये एक अनावश्यक विवाद है, और मैं समझता हूँ कि जैसे ही राष्ट्रीय भाषा अपनी जगह पर रहेगी, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्राइम कंट्रोल को लेकर भी आप आज बैठक करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, नॉट ओनली क्राइम कंट्रोल, बल्कि जिस तरीके से शिकायतें मिलती है अमूमन कोयला चोरी और कोयला की तस्करी का, बालू की तस्करी का, फिर कुछ क्राइम का, कुछ और भी चीज़ों का, तो हमने कहा है कि आज ज़िले के पुलिस के वरीय कप्तान को कहा है कि अपने जितने थानेदार, इंस्पेक्टर, डीएसपी सारे लोग को बैठाओ, मैं आज बात करूँगा। नहीं, मुझे मालूम है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा हमारा जो है डीडीसी साहब, एसएसपी साहब के साथ और हमारे पार्टी के वरिष्ठ जनों का एक हमने बैठक के लिए कहा था, तो वो बैठक भी आयोजित करनी है, और उसमें भी कुछ हम अच्छे फलाफल की उम्मीद करते हैं। कांग्रेस कार्यालय, वही मैं बोल रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं उसी के संदर्भ में।